हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेटली वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक बट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने उस पर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी। वेट गाइज़, मैं कार्ड थोड़े से गिरे हैं, अरेंज कर लूँ। ओके, सो कलेक्टिव एनर्जीज एंड टाइमलेस एनर्जी के आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो सीक्रेटली आपके लिए कैसा महसूस करें, क्या हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव सेल्फ वर्थ, वी हैव इट्स अ रिलीज, सरेंडर एंड वी हैव इट्स अ पर्ज। सीक्रेटिव फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के क्या हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स। काफ़ी सारे कार्ड हैं। सीक्रेटिव फीलिंग्स, वी हैव एट्स ऑफ वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव थॉट्स, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है ये जो भी आपके क्रश हैं वो कुछ ना कुछ आपके साथ नया इमोशनली स्टार्ट करने के बारे में जो है ना वो सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। बट ये स्टार्ट जो है ना वो कुछ इमोशनल ही है। वी हैव थर्ड आई, क्लैरिटी, then we have it's a separation, longing, and we have it's a trust, divine timing. I feel like आप लोगों को अपने थर्ड आई चक्रा को सुनने की ज़रूरत है। और ये भी जो आपके क्रश हैं वो भी इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं। कुछ ना कुछ इनको क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों से रेलिवेंट, बिकॉज ये इस टाइम एक तो अकेले हैं, ये जो आप लोगों के क्रश है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है या तो ये जो आपके क्रश है इनका किसी के साथ कुछ ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ कुछ एंड अप हुआ है सिचुएशन। यस, और अब ये सोच रहे हैं किस तरह से अपनी तन्हाई से निकलना है, किस तरह से इस आइसोलेटिंग एनर्जी से बाहर आना है। क्योंकि इस टाइम राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ये इस टाइम सिंगल हैं, सोलो हैं, तो अपनी सोलो लाइफ से निकलना चाह रहे हैं और आगे जो है अपनी सोलो लाइफ से निकल के कुछ ना कुछ इमोशनली आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इस टाइम ऑब्वियसली सीक्रेट फीलिंग्स हैं इनकी, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों से इन्होंने सीक्रेट में रखी हुई हैं। बट एनर्जी दिख रही है जैसे ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ये अपने आप इस टाइम जिससे भी इनका सेपरेशन हुआ है ना उससे ये निकलना चाहते हैं, उस तरफ से, उस यादों से, उस मेमोरीज से, उस अटैचमेंट से अपने आप को डिटैच करने का सोच रहे हैं और आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि इनको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट है कि चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, बिकॉज ये कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहे हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं इन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ रिलीज़ किया, कुछ ना कुछ वो सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को जो इस टाइम इनको पर्च कर रही हैं, लाइक इरिटेट कर रही हैं। कुछ ना कुछ पास्ट है इस इंसान का जो बहुत ही डार्क है, बहुत नेगेटिव है या बहुत हर्टफुल है। उस हार्ट एक से ये बाहर आने के लिए खुद में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजिंग लेकर आने के लिए कुछ कोशिश यहाँ पे मुझे दिख रहा है कर रहे हैं। और इनको अपने सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू की भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है वो पता चल रहा है कि इनकी वर्थ क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। दैट्स वाई ये जो है अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रख रहे हैं। बिकॉज जैसे कि अगर ये इंसान खुद अच्छा है ना तो ये अपने दूसरे इंसान से भी इस टाइम चाह रहे हैं कि वो इंसान भी इनको बदले में कुछ ना कुछ दे। बिकॉज ऑलरेडी आई फील लाइक ये जो भी आपके क्रश है इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा रहा है जिसमें इस इंसान ने अपने आप को वर्थ नहीं दी, अपने आप को वैल्यू नहीं किया। सामने वाले इंसान को इतना वैल्यू दे दी है कि वो इंसान इस इंसान की अपनी वैल्यू भी भूल गया और ये इंसान ने खुद को भूल के दूसरे पर्सन को इतनी वैल्यू दे दी कि दूसरे इंसान ने इस आपके क्रश को ज़ीरो कर दिया। अब वो अपने आप की जो भी उनकी अपनी वर्थ है ना उसको भूलना नहीं चाह रहे, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाला इंसान भी उनके साथ उसी तरह से वो सब कुछ उनको दे जो वो किसी को दें। दैट्स वाई ये इस टाइम अपनी थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं, बिकॉज आपके ये जो भी क्रश है ना कुछ ना कुछ नया अपना इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल रिलेशनशिप आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट है कि डिवाइन टाइमिंग पे जो है ये रिश्ता जो जिस तरह का भी आपके साथ इमोशनली कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट उसके लिए इनको खुद अपनी सोल की इस टाइम ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं कि इनकी सोल क्या बोलती है। बिकॉज सोल की जब सुनेंगे, अपनी थर्ड आई चक्रा की सुनेंगे, ट्यूशन की सुनेंगे, क्या बोलती है, इनको क्या एनर्जी आ रही है, तो उससे ऐसे लगता है इनको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर मिल रही हैं,
क्लियर कैसी हो रही हैं कि इनको आपके साथ एक न्यू इमोशनल कनेक्शन जो है वो बनाना है और अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना है, बिकॉज इनको लगता है आप में एक ऐसा स्पार्क है जिससे ये अपनी लाइफ को दोबारा से इमोशनली जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं, और ये इमोशनली ही अपने रिलेशनशिप को आपके साथ बनाने के लिए ही करना चाह रहे हैं इस टाइम स्टार्ट। यस, बिकॉज इनकी फीलिंग्स हैं, सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं कि आपके साथ कुछ इमोशनल नया कनेक्शन जो है वो स्टार्ट करें, अपनी लाइफ के इमोशनल जो एक रिलेशन है उसको दोबारा से रिन्यू करें आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको आप में एक स्पार्क दिख रहा है कि रिलेशन इमोशनली जो है ना वो एक अच्छे वे में आपके साथ चल भी सकता है। दैट्स वाई दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। यस, तो ये अपनी लाइफ में एक स्पार्क वापस आप में देख रहे हैं जिससे आ सकता है इनके रोमांटिक रिलेशनशिप जो है ना या रोमांटिक लाइफ में। एनी हाउ लेट्स सी मोर सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं व्यूवर्स के क्रश की। व्यूवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स, ओके वी हैव इट्स अ वीनस ऑफर। डेफिनेटली ये सोच रहे हैं आप लोगों को कुछ ऑफर करने का। इस यहाँ पे ऑब्वियसली वीनस की एनर्जी है, इट्स अ रेड रोज, कुछ रोमांटिक और कुछ लविंग जो है ना ये आपको ऑफ़र करने के बारे में इस टाइम डेफिनेटली सोच रहे हैं और अपनी इस तन्हाई से निकलना चाहते हैं, अपनी सोलो लाइफ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम काफ़ी तन्हा है। तो ये अपनी तन्हाई से निकलने का इनको लगता है एक ही यहाँ पे वे है या एक ही उसका रास्ता है कि आप लोगों के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट किया जाए। ये कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं जिसमें बहुत ही प्यार है, जिसमें बहुत ही रोमांस है, लव है, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो एंड ऑल्सो आप डिज़र्व भी करते हो इनकी तरफ से लव भी, रिस्पेक्ट भी, तो ये आपको देना चाहते हैं वो सब कुछ, बट आपसे भी वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी दोगे, बिकॉज़ इनको पता चल चुका है कि इनकी अपनी वैल्यू क्या है। जो पहले अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे थे ना, तो अभी अपनी वैल्यू भी जान चुके हैं और अपने आप को भी वैल्यू करते हुए आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट ये है कुछ रोमांटिकली, बिकॉज़ यहाँ पे वीनस की एनर्जी है। कुछ लोगों में से आपका यहाँ पर इनका लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट हो सकता है 6, और कुछ लोगों के लिए 6 मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है। यस, और ये 6 मंथ ही चल रहा है जून का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे मंथ दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों का हो सकता है आपकी यहाँ फिर इस आपके क्रश की बर्थ भी इसी मंथ में हुई है, जून में। कुछ लोगों की बर्थडे भी आती होगी। वी हैव लिमिटेशन एंड फेयर्स, इनको किसी भी तरह का कोई फेयर है ना, ये अपने उस फेयर से निकलना चाहते हैं, अपने आप को निकाल देना चाहते हैं, इसीलिए चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे वे में क्लियर करना चाहते हैं जिसमें इनको किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई डर ना रहे। तो अपने डर को निकालना चाहते हैं अपने अंदर से। अगर कहीं ना कहीं आपके क्रश को महसूस होता है ना कि पास्ट का इनका कुछ अच्छा नहीं रहा किसी कनेक्शन में और आगे भी उनको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो अपने आप को इस दर्द से निकाल देना चाहते हैं और आगे एक नए माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है वो आपके साथ एक न्यू इमोशनल कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं डेफिनेटली। इसकी नज़र आप पे, इस इंसान पे, एंड मे बी या तो इस इंसान की अपनी आइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी डीप हो सकती हैं। यस, अदरवाइज़ इनको आपकी आइज़ काफ़ी पसंद है, बट इस इंसान की नज़र है आप लोगों पे। सो इनकी नज़र है आप पे, आपके बारे में ऐसे लग रहा है ये तो एक तो इन्फॉर्मेशन भी लेना चाह रहे हैं एंड सेकंड थिंग ये आपको जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे इंसान हो। आपके बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर एक क्वालिटी है जिसके साथ ये रिश्ता बना सकते हैं। दे आर डेफिनेटली स्पाइंग यू, चेक कर रहे हैं आप लोगों को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल अकाउंट्स को, आपके बारे में जानने के लिए। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। अच्छा, स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, टॉरस की एनर्जी है, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट दिखे हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के क्रश की। सीक्रेटिव फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना रिस्पॉन्सिबल हो एंड ऑल्सो यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो, अगर आप फीमेल हो ना स्पेशली, तो आप वर्किंग लेडी हो और आप वर्क आपका ऐसा है कि आपने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। यस, और इनको लगता है कि जैसे आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इनकी फैमिली को भी अच्छे से जो है वो टेक केयर कर सकते हो, फैमिली इन सेंस इनके घर की अच्छे टेक केयर कर सकते हो। लाइक आप काफ़ी मिलजुल के रहने वाले इंसान हो, तो हर एक के साथ बड़े अच्छे से आप जो है ना अपनी तरफ से लाइक फ्रेंडली वे में एडजस्ट हो जाओगे।
और वैसे भी इनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड यू गाइज आर डेफिनेटली वाइफ मटेरियल। यस, यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल बाय द वे। आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली। एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड है आपका ये जो भी क्रश है, ठीक है। एंड ये इस टाइम बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल वे में जो है ना आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में इस टाइम वेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन यू गाइस। यस, ये इंसान जो भी है ना आपका क्रश, ये आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स यही हैं सीक्रेटली कि आप लोगों को रिस्पेक्ट करें, बहुत ही मैनर्स के साथ आप लोगों से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट विद सीरियसनेस। कुछ लोग किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, कोई करियर हो सकता है लॉ का, या फिर किसी तरह से कोई पॉलिटिशियन का हो सकता है। अदरवाइज़ इनके पास कोई LLB की डिग्री या फिर कोई पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो सकती है। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट ये बहुत ही एक अनबाइस्ड वे में आपकी तरफ बढ़ने का ना इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे इन्होंने काफ़ी टाइम से वेट किया है, आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और इन्वेस्ट करके बाद में उस चीज़ का रिवॉर्ड भी चाहते हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ये कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस टाइम आपके साथ सिचुएशन को चेंज करने का, बिकॉज इनको लगता है इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके और इनके बीच सिचुएशन चेंज हो सकती है। वी हैव किंग ऑफ कप्स। यस, ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी आप लोगों के साथ अटैच होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट और यहाँ पे सीरियसनेस मुझे शो हो रही है कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में और बहुत ही इमोशनल मेचोरिटी के साथ ये आपके साथ सिचुएशन को चेंज करने के लिए ना अपनी एफर्ट करना चाह रहे हैं। इनके इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। सबसे पहले जब मैंने कार्ड ये डेक पकड़ी थी तो इसमें ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, बट मैंने नहीं लिया था, मैं तब रेडी नहीं थी। बट अभी ये है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके साथ डेफिनेटली यूनियन करके कंप्लीशन चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं आपके साथ, आपको अपनी फैमिली बना के, क्योंकि यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है। डेफिनेटली ये आपके साथ एक ही कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, सोसाइटी सेम हो सकती है, रिलीजन सेम हो सकता है, तो इनको लगता है कि ईजीली आप जो है ना इनकी फैमिली भी मान जाएगी और साथ ही साथ आपके साथ एक अच्छी फैमिली भी बन सकती है। बट दे रियली वांट टू सेलिब्रेट विद यू। यस, ये आपके साथ एक यूनिटी करके, यूनियन में आके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मुझे कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं दे रियली वांट टू कमिट टू यू। आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और आपको स्पिरिचुअल कमिटमेंट ही देना चाहते हैं। एंड देन विद द 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ ही एक तरह से कंप्लीशन चाहते हैं, एक रोमांटिक और एक इमोशनल। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। एंड आप में से कुछ लोगों की तरफ 2 लोग भी ऐसे लग रहा है जैसे पसंद करते हैं आपको, या फिर कुछ ना कुछ फील रखते हैं। एक इंसान का स्टार साइन एयर साइन हो सकता है और एक इंसान वाटर साइन हो सकता है। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 2 लोग नहीं हैं, तो एक इंसान ऐसा है, जो एक इंसान है उनकी बात कर रही हूँ, कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्रेस हैं, बट आप लोगों के लिए जो महसूस कर रहे हैं उसके लिए उनको लगता है कि उनको इमोशनली अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा। अगर उन्होंने एक्सप्रेस ना किया, अनएक्सप्रेसिव रहे, तो ऑब्वियसली आपके साथ कभी भी वो इमोशनली कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, कुछ भी आपको ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। जब तक ऑफ़र नहीं करेंगे तो कनेक्शन बनेगा कहाँ से। तो ये अपनी इस सीरियसनेस के साथ जो है, बट अपना जो इनकी लव लैंग्वेज है ना एक अनएक्सप्रेसिव, उसको छोड़ के आपके सामने चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं इमोशनल मेच्योरिटी के साथ। यस, बट है यहाँ पे एक कमिटमेंट एंड सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन है जो ये आपके साथ करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ये जो क्रश हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर थ्रू आप किसी फ्रेंड मिले हो इनके। अदरवाइज़ ये आपके अपने कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि आपके साथ इमोशनली अटैच होना चाहते हैं। यस, क्योंकि वाटर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर सीक्रेटिव फीलिंग्स। वीवर्स के क्रश सीक्रेटली उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बट आई फील लाइक कि इंसान कुछ लोगों की तरफ से आपका फ्रेंड है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इट्स अ कपल बाय द वे। यस,
इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए डेफिनेटली काफ़ी सूटेबल रहोगे, काफ़ी कंपेटिबल रहोगे। आप दोनों में से सेम स्टार साइन आपका टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। आप दोनों हो सकता है अपने प्रोफेशन भी आपका सेम है या फिर आपकी वर्किंग प्लेस सेम है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके बीच में काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी बना सकती हैं। एक दूसरे को आप अच्छे से समझ सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने वर्क में भी सपोर्ट कर सकते हो, और ऑब्वियसली जो अपने हाउस होल्ड के जो भी मैटर्स होते हैं उनको भी अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको लगता है आपका सारा कुछ बैकग्राउंड भी सेम है, तो आप इजीली एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी कर सकते हो और एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट आप दोनों मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोग जो यहाँ पे सेम है, उनका करियर, उनका बैकग्राउंड मुझे सेम दिख रहा है। लाइक फाइनेंशियली यू गाइज आर डेफिनेटली कंपैटिबल फॉर ईच अदर, लाइक रिच एंड वेल्थी मुझे बैकग्राउंड दिख रहा है। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। दैट्स वाई विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इनको लगता है कि कुछ ना कुछ है आप दोनों की किस्मत एक साथ, तो इसीलिए भी आई फील लाइक ये किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं आपको ऑफ़र करने की। बिकॉज इनको लगता है आप जो होना एक दूसरे के लिए बने हो। सो दैट्स वाई ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप लोगों को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र मुझे दिख रही है यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम स्टे भी करेगी। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ हैंड्स, डेफिनेटली इट्स अ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है, और कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये मैरिज की कमिटमेंट भी दिख रही है। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो भी आपके क्रश है ना, डेफिनेटली अपनी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को डेफिनेटली आप लोगों के साथ सेटल डाउन करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है आपके साथ इनकी जो लाइफ है, इनकी जो अपनी फैमिली है, वो बड़े अच्छे से स्टेबल रह सकती है। दैट्स वाई ये सेलिब्रेशन करने के लिए आप लोगों के साथ जो है ना चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, 11-11। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग। यस, तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस की एनर्जी दिख रही है, जो कि इनको लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में आएगी। दैट्स वाई ये आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फीलिंग्स इन्होंने आपको बताई नहीं है, सीक्रेटिव है, बट ये फील यही करते हैं सब कुछ आपके साथ स्टार्ट करने का। सो नंबर 10, 1, 7, 4, 5, 3 इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग। 11 मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सो 31, 35, 34, 37 एज हो सकती है आपकी यहाँ पर इनकी। मोस्टली मुझे 30+ दिख रही है कुछ लोगों की एज, कुछ लोगों की 40+ दिख रही है। इससे कम मुझे नहीं दिख रही, बट हो भी सकती है अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं तो। स्टार साइन यहाँ पे जो है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। एरिस, लियो, सेगिटेरियस भी है। सेगिटेरियस एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।